Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Meetandani. Happy birthday to you. अरे वाह अंकल, क्या बात है, मेकअप शेकअप। There's a party tonight? पार्टी यहीं पर है। मेरा दोस्त है ना मीरचंदानी, उसका आज हैप्पी बर्थडे है। 60 साल का है। मुझे बोलता है 60 साल का है, लेकिन वो 65 का है। मैं जानता हूँ उसको। बड़ा बदमाश है वो। तो आज उसकी पार्टी ब्रेन कैफे में ही है, इसलिए सब तैयारी है। देख ये सब किया है मैंने। क्या बात है। अच्छा अभी डिस्टर्ब मत कर, मैं उसके लिए केक बना रहा हूँ। ओके। शक्ति बेटा जरा ये फैन ऑन कर दे। मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरा ये फेस पैक जरा जल्दी सूख जाएगा। अरे अंकल मैं फैन ऑन कर दूंगा तो हवा से। तू बातें बहुत करता है, फैन ऑन करना। Alright, as you wish. रखा है अंकल। क्या कर दिया? मैं तो आपसे पहले कहा था कि अगर मैं पंखा ऑन करूंगा तो ये मैदा सारा उड़ के आपकी सुंदर सी शक्ल पर लग जाएगा। चुप! चुप! मारूंगा नहीं तो मेरे मुंह का केक बन गया। मेरा अच्छा खासा एलोवेरा फेस पैक बन गया, मैदा फेस पैक। वेलकम टू ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और मैं हूं अंकल H2O। हाँ, और कुछ ही समय पहले अंकल के चेहरे पर नई रौनक छा गई। अब बस हवा के सिंपल झोंके से। तो आज ब्रेन कैफे पे जो ब्रेन फूड हम पेश करेंगे, इट्स ऑल गॉट टू विथ एयर। एयर यानी हवा। इनविजिबल है लेकिन मोस्ट पावरफुल भी। अंकल को तो काफी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। शक्ति, जहां तक मेरा ख्याल है, you're just talking in the air. No uncle, I'm talking about the air. अच्छा एक काम करिए, आप कुछ भी पूछ लीजिए मुझे एयर के बारे में, मैं बता दूंगा। साइंस की बातें बाद में करेंगे। मुझे बहुत सारा काम करना है, ब्रेन कैफे की सफाई करनी है और ये सारे बैलून फुलाने हैं। अच्छा बलून्स फुलाने हैं आपको? तो मेरे फ्रेंड्स हैं ना मेरी मदद करने के लिए। गाइस कम ऑन, अंकल की मदद करते हैं बलून्स फुलाने में। Okay guys, यहाँ बलून्स रख दो and you all can go back to your places. Come on. जाओ। All right. जाके बैठो, जाओ। Thank you. इतनी हवा मेरे अंदर। चलो guys. अंकल हमने छोटे बलून से बहुत सारे फुका लिए। Now let's think something big. अरे बाप रे, इतना बड़ा बैलून। ये एक दरअसल विंड बैग है। आप मुझे बता सकते हैं कि इस विंड बैग को फुकाने में कितना टाइम लग सकता है? भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे आधा घंटा तो जाएगा इसको फुगाने में। आधा घंटा? हाँ। ओके गाइस, तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग ये विंड बैग कितनी देर में फुगा सकते हो? हाँ, ये तो इतना बड़ा है। See, it's not very long actually. कितना टाइम लगेगा? I think it will take 20 minutes. 20 minutes? उससे कम टाइम में कोई फुला सकता है? मैं इसे 10 मिनट्स में भर सकता हूँ। 10 मिनट्स में फिल कर सकते हो? ओके अंकल, इसे ट्राई करके देखते हैं, फुला के देखते हैं। आप पहले ट्राई करिए। शक्ति, हाँ मुझे लगता है मुझे पूरा दिन जाएगा ये फुगाने में। तुम लोग में से कोई ट्राई करना चाहता है? 10 मिनट्स किसने बोला था? करके दिखाओ फटाफट। चलो आ जाओ। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स। हवा निकल गई बच्चों। अरे जब अंकल H2O से नहीं हुआ तो तुमसे कैसे होगा? छोड़ो जाने दो। इनके 10 मिनट तो हो गए। और कोई ट्राई करना चाहता है? कम फास्ट। 10
कितनी देर में फुगाओगे? थोड़ी देर। थोड़ी देर नहीं है हमारे पास। कितनी देर? टाइम बताओ। 10 मिनट। 10 मिनट। 10 मिनट्स। चलो Okay, ठीक है, try, तुम भी 10 10 मिनट्स में minutes. ट्राई करोगे। बस बहुत कम हुआ है। अंकल ज्यादा टांग मत कीजिए, आप भी नहीं कर पा रहे। अरे बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ये। बस बस बस। ओके ओके, हवा निकल जाएगी। चलो, इन दोनों ने मिलके 15 मिनट ले लिए, बट फिर भी अभी तक ये विंड बैग में कोई हवा है नहीं। तो अंकल, मैं अगर कहूँ कि इस विंड बैग को मैं 5 सेकंड में फुला सकता हूँ, तो 5 सेकंड में? No, it is not possible, भैया। इट्स नॉट पॉसिबल? No. चलो फिर, लेट्स गेट रेडी टू गेट अमेज्ड। ओके, सो कौन मेरी हेल्प करना चाहेगा? ओके, यू कम हियर। इस विंड बैग को एक एंड से पकड़ लो। हाँ, टाइट पकड़ो। नाउ अंकल एंड एवरीबॉडी, सी द मैजिक। अरे Wind bag is full. Less than 5 seconds. How is it? शक्ति, ये तो मिरेकल है, मिरेकल। दरअसल अंकल, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये एक सिंपल साइंस है। आप लोग क्या कर रहे थे? इसके अंदर मुंह डालकर इस तरीके से हवा भर रहे थे। हाँ। तो आपके लंग्स के अंदर जो लिमिटेड एयर थी, वही इसके अंदर जा रही थी। Correct. अब मैंने क्या किया? मैंने कुछ और ट्राई किया। बताऊं? ओके, I'll explain. जब मैंने इसे इन्फ्लेट किया, तो मैंने ये थोड़े दूर से किया, तो मेरे मुंह और विंड बैग के बीच एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब सराउंडिंग एरिया की जितनी भी एयर थी, वो हाई प्रेशर जोन में थी। वो सारी एयर जल्दी इस लो प्रेशर जोन की तरफ रश कर गई एंड फाइनली विंड बैग के अंदर पहुंच गई। और बस 5 सेकंड में पूरा विंड बैग फूल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे एक बहुत बड़े सुपर ब्रेथ ने ये काम 1 सेकंड में कर दिया। हाँ, और ये बेस्ड है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, डैनियल बर्नौली के नाम पर। ही वाज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, टॉप का मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट भी। अंकल, क्या आप एक और बार ट्राई करना चाहेंगे? भतीजे, मुझे बहुत काम है, मुझे सफाई करनी है, मेरा गला भी सूख रहा है, मैं पहले एक कप चाय पीना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ करूंगा। क्या आइडिया याद दिलाया। टी बैग्स अंकल, मुझे भी चाहिए। चाय पीगा तू? बनाओ तेरे लिए। चाय नहीं, टी बैग्स। पर टी बैग तू क्या करेगा? अरे दीजिए ना अंकल टी बैग। शक्ति, आई एम टेलिंग यू, यू आर टी मच, सॉरी, यू आर टू मच। ये ले टी बैग, ये ले टी बैग, बस। थैंक यू। मैं इन टी बैग्स की मदद से आपको दिखाऊंगा कि हॉट एयर एक्सपैंड्स एंड हैज एन अपवर्ड। देखो, जब इस टी बैग को मैंने लाइट किया तो इस एरिया का टेम्परेचर राइज हुआ। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ की एयर हॉट हो गई। हॉट एयर हल्की होती है एंड देयरफॉर इट राइजेस। लेकिन इस टी बैग के अंदर कूल एयर थी, वो जल्दी से उस राइजिंग हॉट एयर की जगह लेने रश कर गई। इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो गया
एंड द कोल्ड एयर दैट रशेस इन टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट एयर खुद के साथ साथ इस टी बैग को लेकर राइज करती है ना एक आसान तरीका। हम ये कन्वेक्शन करंट्स हमारे आसपास कहाँ देखते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। समंदर के किनारे की ठंडी हवा का मजा सबने लिया होगा, बस वो भी कन्वेक्शन करंट का ही एग्जांपल है। दिन में कंपेयर टू द सी कोस्टल लैंड ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली द एयर अबाउट इट आल्सो हीट्स अप एंड राइजेस, एंड ऑफ कोर्स एयर के राइज होने से एक लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट हो जाता है। कूलर एयर फ्रॉम द सी व्हिच इज आल्सो एट हाई प्रेशर देन रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस। दिस इज द फिनोमिनन ऑफ सी ब्रीज। Similarly, रात को land tends to cool off faster than the sea surface. और in the same way, land से cooler air rushes towards the sea, जिसको हम कहते हैं land breeze. अरे कमाल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो समुंदर से ताजी हवा आती है उसके पीछे भी साइंस है। तुम्हारी सारी बातें सुनकर ना, now my brain is full of hot air. वैसे अंकल, do you know what is full of hot air? Hot air balloons देखें कभी? देखे क्या, मैंने तो राइड भी ली है। अच्छा, मैं छोटा था ना, तो मैंने एक हॉट एयर बैलून में 30 मिनट्स की राइड ली थी, बड़ा मजा आया था। अगर आप चाहते हैं तो हम इस कैफे में भी एक हॉट एयर बलून बना सकते हैं। रियली? हाँ। ठीक है, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ जाएंगे। ओके, क्या आप लोग देखना चाहते हैं? आ जाइए अंकल। इसे कहते हैं हॉट एयर बलून। ओके। इसे मैंने पिछले हफ्ते अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। ओके। इसे हमने फिलहाल इस धागे से यहाँ पर अटैच किया हुआ है, और इसके अंदर हम लोगों ने एक कपड़ा लगाया हुआ है जिसे हम फ्यूल करेंगे। मतलब इसको आग लगाओगे? जी हाँ, आग लगाएंगे तभी तो हॉट एयर बलून कहलाएगा ये। ओके। फिलहाल तो हम इसे हीट अप कर देते हैं गर्म हवा से? जी हाँ। ओके। ये है गर्म हवा। अब आप देखते जाइए, ये बलून का शेप चेंज होता चला जाएगा। हवा भर रही है इसके अंदर, ऐसा लगता है ये बैलून खुशी से फूला नहीं समा रहा है। हाँ, अब एक काम करते हैं, हम इसे जल्दी से लाइट कर देते हैं। अब देखिए इसका कमाल। बट गाइज, ये काम आप बिना अडल्ट सुपरविजन के कभी मत करना। ओके? सो हमने देखा कि कन्वेक्शन करंट के यूज से एयर को लिफ्टिंग पावर्स भी मिल जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई जो रियल हॉट एयर बलून्स होते हैं वो इतने ह्यूज होते हैं। लोगों को लिफ्ट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर शुड आल्सो बी लार्ज ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर शक्ति को लिफ्ट करना हो तो हमें बहुत ही छोटा सा बैलून लगेगा। अंकल की जोक से लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेन कैफे पर और भी एयर रेजिंग ट्रिक्स और मस्ती, तो कहीं मत जाना, हम जल्द वापस लौटेंगे। अंकल, भाई ये तो कमाल हो गया। आज मेरे ब्रेन कैफे में मैजिक हो गया, मैजिक है ना बच्चों? नो, ओनली साइंस। द ओनली मैजिशियन एट वर्क हियर इज बर्नौली। ये जो मैंने अभी किया वो बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक और मजेदार एग्जाम्पल है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास है एक थर्मोकॉल बॉल और ये है ब्लोअर्स। मैं इस बॉल को इस ब्लोअर से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं ब्लोअर के साथ मूव करता हूँ, द बॉल विल ऑल्सो मूव। सी, शक्ति भैया, ये बॉल हवा में फ्लोट कैसे कर रही है? गुड क्वेश्चन।
ये बॉल ब्लोअर के ऊपर ऐसे फ्लोट करती है क्योंकि ग्रेविटी बॉल को नीचे पुल करती है, लेकिन एयर का प्रेशर इसे ऊपर पुश भी करता है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग ऑन द बॉल एंड द फोर्स ऑफ द विंड पुशिंग द बॉल गेट बैलेंस्ड और ये बॉल ऊपर फ्लोट करती है। यही नहीं, जब ब्लोअर ऑन हुआ तब उसकी हवा ने बॉल को पहले उछाला एंड देन उसके आसपास लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। बट इसके आसपास तो हाई प्रेशर एरिया ही है जहां की एयर इतने स्पीड में नहीं है एंड दैट एयर कीप्स द बॉल इन प्लेस। और मैं अगर इसे थोड़ा सा भी पुश करूंगा तो ये अपनी जगह वापस आ जाएगी। और इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए टाइम फॉर सम एक्रोबैटिक्स। आइए, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ब्लोअर्स हैं और 2 थर्मोकॉल बॉल्स। अब हम दोनों कोशिश करेंगे इसे यहाँ पर गोल करने की। ओके, चलो 1 2 3 गो एंड स्टार्ट। शक्ति, बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुमने सोचा है कि शाम को जो पार्टी है उसकी डेकोरेशन के लिए जरा भी तैयारी नहीं की है मैंने? तुमने सोचा है कि ब्रेन कैफे को कैसे सजाया जाए? नहीं अंकल, H2O। व्हाट? नहीं, बिल्कुल सोचा है। एक ऐसा डेकोरेशन जिसमें फन भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है। Really? So who's game for it? Me. Okay, so let's get ready for Uncle Mir Chandani's birthday surprise. Okay, तो ये है एक 20 लीटर्स वाटर बॉटल जिससे मैंने एक पेंट गन अटैच किया हुआ है। भाई फ्रैंकली बताऊं, मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। नहीं अंकल, इस कैनिस्टर में कुछ गीला है और वो है पेंट। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, बॉटल से मैंने अटैच किया है पेंट गन और 3 ब्लोअर्स, जैसे कि आप यहाँ पर रखे हुए देख सकते हैं। सो अब जब ब्लोअर्स को ऑन करेंगे तो हवा कंप्रेस होकर जोर से रश आउट होगी और पेंट गन को देगी जबरदस्त पावर एंड देन ऑफ कोर्स आएगा बड़ा मजा। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अंकल मीर चंदानीज ग्राफिटी कार्ड। आर यू ऑल रेडी? ओके, सो एक ब्लोअर्स यहाँ से उठा लो और ये जो 3 होल्स तुम यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर इसे इंसर्ट कर दो और एकदम टाइट पकड़ना। ओके, ऑल राइट। अरे वाह, तुमने तो मेरे दोस्त का हैप्पी बर्थडे कार्ड बना दिया। हाँ अंकल, लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक पेंट गन है जो आप लंग पावर से यूज कर सकते हो। ट्राई करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ये है मेरे पास लंग पावर से चलने वाला पेंट गन। क्या करूं अभी? ट्राई करके देखिए, इसमें ब्लो कीजिए यहाँ पर। बेकार है, चलता ही नहीं है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लाइए इधर करके दिखाता हूँ। दिखाओ। पूरा कार्ड बन गया, हैप्पी बर्थडे मिर्ची। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अपने दोस्त को मिर्ची बुलाता हूँ? एक्चुअली अंकल, हमें पता नहीं था इस बारे में, लेकिन उनका नाम कितना लंबा था, मीर चंदानी, इसलिए हमने उसको शॉर्ट कर दिया। तो ये भी एयर का कमाल है। जानना चाहेंगे लंग पावर वाला छोटा एयर ब्रश कैसे काम करता है? अब इतना सब बताया तो ये भी बता ही दो भाई। ऑलराइट, मैं समझाता हूँ। जब हम उस छोटे एयर ब्रश में हवा ब्लो करते हैं तब ऊपर वाले पाइप से हवा जाती है और लो प्रेशर क्रिएट करती है। नीचे वाले पाइप से हवा जाकर पेंट पर हाई प्रेशर क्रिएट करती है। इसकी वजह से
पेंट नीचे से पुश भी होता है और ऊपर से खींचता भी है, रिजल्टिंग इनटू अ लॉन्ग पावर पेंट गन। भाई वाह शक्ति, तुम्हारी ये सब हवाई बातें सुनकर मेरी तो हवा निकल गई है और मुझे लगी है भूख, इसलिए आई नीड अ ब्रेक। ऑलराइट, तो हम लेते हैं एक छोटा सा बर्गर ब्रेक। अंकल मुझे बड़ी भूख लग रही है, सैंडविच खिलाओ ना। भूख लग रही है, चलो आ जाओ। वेलकम बैक टू अ वेरी एरी डे एट ब्रेन कैफे। हवा से रिलेटेड हमने कई चीजें आज देखी। एयर हैज फोर्स, एयर हैज लिफ्टिंग पावर, और ये भी देखा कि हवा का लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या कॉज कर सकता है। हवा जैसी चीज इतनी कंफ्यूजिंग है, आई नेवर न्यू। कंफ्यूजिंग? मेरे ख्याल से तो इनको सब कुछ समझ में आया। क्यों, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? ऑफ कोर्स शक्ति भैया। क्या शक्ति भैया? भाई शक्ति, तेरे ये हवा के लो प्रेशर और हाई प्रेशर ने मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई कर दिया, लेकिन कुछ भी कहो, बहुत कुछ सीखने को मिला और मजा बहुत आया। बट वी स्टिल नॉट डन अंकल। एक लास्ट चीज दिखानी बाकी है। एयर के प्रॉपर्टीज हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मुझे याद आया, तूने एक बार अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी चीज बनाई थी जो कि लैंड पे भी चले, पानी पे भी चले, विद द हेल्प ऑफ एयर। यस माय डियर अंकल H2O, क्या आप लोग देखना चाहेंगे? ऑलराइट, देन वॉच दिस। आज हम ये देखेंगे कि एयर के पावर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब तू यहाँ पर एरोप्लेन बनाने वाला है? नहीं अंकल, एरोप्लेन नहीं, लेकिन एक ऐसा व्हीकल जो एयर को यूज करके लैंड और वाटर दोनों पे चल सकता है। अच्छा, दिखाओ। आइए। ये है हमारा होवरक्राफ्ट। वाओ, कितना बढ़िया दिख रहा है ये तो। हवा से चलने वाला एक ऑसम व्हीकल मेरी साइंस टीम ने और मैंने मिलकर बनाया है इसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके व्हील्स नहीं है, लेकिन है यहाँ पर 3 बेस। ये देखिए 1, 2 एंड 3। आप देख सकते हैं बेस के नीचे है ट्यूब, तीनों जगह पर ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, और इनके ऊपर है ब्लोअर्स, 3 ब्लोअर्स, एक यहाँ पे, एक वहाँ पर और एक सामने की ओर। और यहाँ पर है एक फैन। ये फैन इस मशीन को आगे प्रोपेल करता है। ऑलराइट, और यहाँ पे है इस मशीन का कंट्रोल पैनल, और ये है डायरेक्शन देने के लिए, लेफ्ट या राइट या सीधा। सो चलिए अब इसे ट्राई करते हैं। अंकल आप ट्राई करेंगे इसे? नहीं, मैं दूर खड़ा होकर चीयर करूंगा, चीयर। ऑलराइट, ओके, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं सबसे पहले लैंड पे। ओके, लेट्स पुट द इग्निशन ऑन। मजा आ गया ये देखकर। बिना व्हील्स की कार, बिना पैडल्स के बोट कैसे बनती है, देखना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। So let's see our hovercraft hover on water. Whoa! Hovercraft on the water. वाह वाह शक्ति, ये तो कमाल है। एक के भाव में 2 चीजें देखी हमने, कार भी और बोट भी। अरे वो देखिए, वो देखिए। तो कैसा लगा? शक्ति भैया, ये होवरक्राफ्ट पानी और लैंड में काम कैसे करती है? इसे टायर्स की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, ये काम करता है एयर पावर से। होवरक्राफ्ट को एक एयर कुशन व्हीकल भी बोलते हैं।
सो बेसिकली हॉवरक्राफ्ट एक एयर कुशन पर ट्रैवल करता है. लेट मी एक्सप्लेन. ये है एक हॉवरक्राफ्ट. इसके बेस पे एक रबर ट्यूब है जिसमें होल्स हैं. इसके ऊपर है 2 ब्लोअर्स जो बेस के रबर ट्यूब से अटैच्ड हैं. और इस हॉवरक्राफ्ट के एंड पे है एक फैन. अब जब ब्लोअर्स को ऑन किया जाता है तो ये रबर ट्यूब को भरने लगता है. When the tube is completely filled, तब इस ट्यूब के होल्स में से हवा बाहर निकलने लगती है और इस हॉवरक्राफ्ट के नीचे एक एयर कुशन बन जाती है, which makes this craft hover. ये एयर कुशन हॉवरक्राफ्ट और नीचे के सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और इसलिए इट सीम्स लाइक द हॉवरक्राफ्ट इज ग्लाइडिंग. और अब जब पीछे के फैन को ऑन किया जाए तो फैन से जनरेटेड हवा इस हॉवरक्राफ्ट को आगे प्रोपेल करती है. भाई वाह शक्ति वाह. सच कहूं आज तो मेरे दिल में हवा के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अच्छा? वरना अब तक मैं ये समझता था कि हवा इसलिए चाहिए होती है कि गर्मी ना लगे बस. आज हमने एयर की प्रॉपर्टीज को समझा. एयर की फोर्स, वॉल्यूम, लिफ्टिंग कैपेसिटी जानी. एंड वी ऑल्सो रियलाइज दैट कन्वेक्शन करंट कितनी एवरीडे चीजों में भी अप्लाई होता है. वी ऑल्सो फाउंड आउट कि बर्नौलीज प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है हॉट एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो गाइस मजा आया कि नहीं? अरे भाई जाने से पहले बच्चों से सवाल तो पूछो आज का. अरे हाँ, इस बार का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि कौन सी इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में है और उसकी परसेंटेज कितनी है. Which is the most common inert gas in the atmosphere and what is its percentage? अपना आंसर हमें भेजिए at braincafe@zq.in पर. एक और चीज, अगर आपको एयर से रिलेटेड खुद का कोई इन्वेंशन बनाना होता तो वो क्या होता? So, time to go now. Come on guys, come here. Come here. तो जल्द ही फिर मिलेंगे यही ब्रेन कैफे में. तब तक आप रहिए तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार. ओनली ऑन ब्रेन कैफे. चलो गाइस.